साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कल एक घटना घटित हुई है उत्तराखंड में, जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसके टूटने से वहां पर बहुत भारी मात्रा में क्षति हुई है। तो देखिएगा, सबसे पहले ग्लेशियर होता क्या है, चर्चा में क्यों है और इससे आने वाले भविष्य में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ग्लेशियर है ये होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। देखिएगा, ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद का बड़ा भाग जो भूभाग पर धीरे धीरे तैरता है। ग्लेशियर क्या होता है, हिमनद का बड़ा भाग जो क्या करता है, भूभाग पर तैरता है। कह सकते हैं कि बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, कि हिमनद का वह बड़ा भाग जो भूभाग पर धीरे धीरे तैरता है उसे हम ग्लेशियर या हिमनद कह देते हैं। बात कंप्लीट आपकी हुई यहां तक। इसका निर्माण जो कैसे होता है, ग्लेशियर का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है अत्यधिक बर्फ गिरने के कारण। इसका निर्माण होता है अत्यधिक बर्फ बारी के कारण इसका निर्माण होता है। बात यहां तक क्लियर हुई। देखिए क्या होता है, हिमनद या ग्लेशियर क्या होता है कि हिमनद का बड़ा भाग जो भूभाग पर तैरता है उसे ग्लेशियर कहते हैं, और अत्यधिक बर्फबारी के कारण इसका निर्माण होता है, आपका ग्लेशियर होता है। बात कंप्लीट आप देखो, सुनो। अगर हम बात करें ग्लेशियर की, तो देखिए ग्लेशियर क्या करता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। वैसे वास्तव में जो एरिया पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें लगभग ये फैला हुआ है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी लगभग 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑथेंटिक जो एग्जाम में आती है। बात कंप्लीट आता हुई आपकी। देखो, अगर हम बात करें आगे के लिए यहां से कि जो ग्लेशियर है ये पिघलने का कारण क्या है, इनका पिघलने का कारण क्या है इनका। तो देखिए, एक शब्द मैं बताता हूं आपसे। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या ये होता है वैश्विक भूतापन। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है जिसे हम कह देते हैं वैश्विक भूतापन। इसका मतलब क्या है वास्तव में, कारण क्या है, अभी आप अखबार में पढ़ते भी हैं हम सब लोग कि ग्लोबल वार्मिंग होने से तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि। इसका मतलब क्या है, देखो, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली जो वृद्धि है उसे ही हम वैश्विक भूतापन या ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। देखिए, औसत तापमान का मतलब क्या है पृथ्वी का, कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग होता है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान होता है कितना, ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो इसका मतलब है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि है, यही वृद्धि आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। बात कंप्लीट आपकी यहां तक हुई। क्या कहलाती है, यही वृद्धि जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। बात कंप्लीट हुई यहां तक। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इसका मतलब है वैश्विक भूतापन या पृथ्वी के तापमान में होने वाला परिवर्तन या वृद्धि, या इसको हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन।
जलवायु है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, इसका मतलब सब कुछ आपका यही है। बात कंप्लीट आपके यहां तक हुई। इतनी बात ग्लेशियर होता क्या है, पिघलने का कारण क्या है इनका, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने यहां से डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें जो ग्लेशियर है आपके, इसके पिघलने के कारण नुकसान कौन कौन से हैं। पिघलने से नुकसान की अगर हम बात करें तो देखिएगा, पिघलने से क्या होगा कि जो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा। बात क्लियर है? देखिए क्या होगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और इस स्तर के बढ़ने से जो आपके नदियों का जो आसपास वाला क्षेत्र होता है उसको डूबने का खतरा है। यानी हम कह सकते हैं इससे कि समुद्र तल बढ़ेगा और जो द्वीप हैं, द्वीपों के डूबने का खतरा जो है वो बना रहेगा। बात जरूरी आपके यहां तक हुई। तापमान बढ़ेगा, जिससे कि तापमान का बढ़ना क्या हुआ, गैस का पिघलना हुआ। गैस के पिघलने से क्या हो गया, जल स्तर बढ़ गया, समुद्र बढ़ा और उससे द्वीपों का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। अभी देखिए, अभी कल आपने सुना होगा कि हाई अलर्ट, यानी कि जो एरिया गंगा नदी के आसपास वाला पड़ता है उन एरिया को हाई अलर्ट कर दिया गया, कि जिससे कि जो आसपास वाले में पानी के जल स्तर बढ़ने से वहां के जो गांव हैं, जो आबादी बसी हुई है, वो पानी मतलब वहां पर बाढ़ ना आ जाए, जिस कारण से हाई अलर्ट कर दिया गया। बात यहां तक हमने बात करी, ग्लेशियर होता क्या है, क्या की पूरी बात करी हमने। अब हम डिस्कस करते हैं कि कल हुआ क्या है वास्तव, यानी हमने एक बेस तैयार किया और अब हम डिस्कस करेंगे कि कल जो है वो क्या हुआ। देखिएगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी एक हादसा एक कल घटित हुआ है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर यानी कल की डेट में, यानी कि 7 फरवरी 2021 एक ग्लेशियर है जिस नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर हादसा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइएगा किस राज्य में ग्लेशियर हादसा हुआ है, किस डेट को हुआ है। ये सब चीजें एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। देखिएगा, तो हुआ क्या है कि जो नंदा देवी ग्लेशियर है, इसके पिघलने से, या कह सकते हैं इसके टूटने से हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन का मतलब होता है जो मलबा है वो बहकर चला गया नदी वगैरह में, इससे नुकसान हो गया। और इससे क्या हुआ है, जो धौली गंगा है या ऋषि गंगा है या अलकनंदा है, आदि नदियों के पास वाले क्षेत्र में, आदि नदियों के पास वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गई। क्या हो गया, यहां पर बाढ़ आ गई। हम बात करेंगे गंगा नदी के आसपास क्या हुआ, धौली गंगा कहां से निकलती है, क्या होता है, अलकनंदा कैसे कब बनती है, क्या होता है, कहां से निकलती है, सब चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बात यहां तक कंप्लीट हमने करी। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो हादसा घटित हुआ है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट थे, जो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे थे उत्तराखंड में, उन पर भी इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो देखिएगा, सबसे पहले कि एक है NTPC, इसका मतलब देख क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, या इसे हम कहते हैं
या इसे हम कह देते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, या इसे हम कह देते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कह देते हैं इसको। फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है एनटीपीसी की कि नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, या इसकी स्थापना देखिए कब हुई, तो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1974 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वो पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहां पड़ता है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। अगर हम बात करें जो एनटीपीसी है, इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके गुरदीप सिंह जो हैं एनटीपीसी के चेयरमैन हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? एक घटना से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए कि एनटीपीसी की हम बात क्यों करी कि कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई घटना से। तो हुआ क्या है, देखो इस एनटीपीसी का एक विद्युत प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़, तपोगढ़ विष्णुगढ़ तपोगढ़ नहीं है, तपोवन है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत प्रोजेक्ट, जल विद्युत प्रोजेक्ट। और अगला प्रोजेक्ट है ऋषि गंगा जल विद्युत प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा जल विद्युत प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट हैं आपके, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत प्रोजेक्ट और जो ऋषि गंगा जल प्रोजेक्ट है, यानी एनटीपीसी द्वारा जो बनाए चलाए जा रहे थे, इन दोनों को क्या हुआ है, बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है। और यहां पर जो मजदूर या कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, उन कर्मचारियों के को बहुत ही नुकसान हुआ है। कुछ दवा की कुछ मृत्यु भी हुई है, मौत आंकड़ा सही से लगभग नहीं लग पाया है अभी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, मजदूर वहां पर दब गए हैं, लापता हो गए हैं। ये सब सारी चीजें हैं जो भी डाटा क्लियर होकर नहीं आया है। आगे देखिएगा कि इसी के लिए हुआ क्या है कि ये जो हादसा है, इसके लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, यानी केंद्र सरकार में क्या करा है, प्रधानमंत्री ने पीएम राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की है। इसमें तो क्या हुआ है कि पीएम मोदी ने पीएम राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की है। क्या करा है, पीएम मोदी ने पीएम राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की है इसके लिए। और अगली बात इसमें क्या कही गई है कि जो भी इस तबाही में मृत हो गए हैं, उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। क्या होगा, देखो कि हादसे में जान गंवाने वाले परिवारजनों को, यानी कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारजनों को 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा अभी तक जो है केंद्र सरकार, यानी यहाँ पर जो है सरकार द्वारा की गई है। बात यहाँ तक क्लियर करी हमने, यहाँ तक कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या चीजें हैं, वो सब बात हमने करी यहाँ तक। देखिएगा अब हम इतनी बात की ग्लेशियर के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर गंगा नदी के बारे में हमने अभी, भाई गंगा नदी पर जो आसपास का एरिया है वहां अलर्ट हुआ है, तो गंगा नदी में इससे जो तबाही है कि हिमस्खलन हुआ धौलीगंगा के आसपास, लेकिन गंगा नदी में तबाही कैसे आई उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गंगा नदी के में कैसे कैसे क्या होता है और कैसे क्या गंगा नदी के बारे में बनती है गंगा नदी, तो पूरी डिस्कस अभी हम इसमें करने वाले। देखिएगा इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक।
तो गंगा नदी कहां से निकलती है और क्या है, सब चीजें अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक शब्द हम पढ़ते हैं पंचप्रयाग। क्या पढ़ते हैं कि पंचप्रयाग हैं आपके उत्तराखंड में। देखिएगा, तो जो गंगा नदी है वो कैसे बनती है, तो मैं आपसे बताऊं। देखिएगा, यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका संतोपत हिमानी। क्या है, संतोपत हिमानी है। और इस संतोपत हिमानी से एक जलधारा या नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है जिसका नाम है अलकनंदा। और इस अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इधर इसमें क्या होता है, देखिएगा, एक दूसरी शाखा मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। मैंने अभी बात की थी, धौली गंगा में तबाही मची है, नुकसान हुआ है। तो क्या होता है गंगा में, दूसरा क्या मिलती है, धौली गंगा मिलती है। जो ये धौली गंगा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये निकलती कहां से है। देखिएगा, जो धौली गंगा है वो निकलती है वसुंधरा ताल। वसुंधरा ताल से निकलती है। और जो वसुंधरा ताल है ये आपकी एक हिमनद झील है। क्या है, ये हिमनद झील है। और जो धौली गंगा है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। कहां से बहती है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ये नंदा देवी शब्द और धौली गंगा शब्द हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलती हैं, ये बन जाता है आपका विष्णु प्रयाग। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका विष्णु प्रयाग। यानी पहला प्रयाग हमने यहाँ पर डिस्कस करा। क्या बन जाता है, विष्णु प्रयाग बन जाता है। अब होता क्या है, इसके बाद ये अलकनंदा जो है आगे बढ़ती है धीरे धीरे। और इस अलकनंदा में क्या होता है, एक दूसरी शाखा मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी। इसका नाम क्या है, नंदाकिनी मिल जाती है। और नंदाकिनी के मिलने से ये बन जाता है आपका नंद प्रयाग। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका नंद प्रयाग बन जाता है। अब क्या होता है कि ये आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। और आगे बढ़ने के बाद इसमें एक दूसरी नदी मिल जाती है जिसका नाम है आपका पिंडार नदी। क्या मिल जाती है, इसमें मिल जाती है पिंडार नदी मिल जाती है। और पिंडार नदी के मिलने से ये बन जाता है आपका कर्ण प्रयाग। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका कर्ण प्रयाग बन जाता है। उस 3 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग पढ़े आपने यहां तक। उसके बाद क्या होता है, इसमें आगे मिल जाती है यहां पर आकर इसमें अलकनंदा में जिसका नाम है आपका मंदाकिनी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, मंदाकिनी मिल जाती है। और मंदाकिनी के मिलने से ये बन जाता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका रुद्रप्रयाग बन जाता है। और रुद्रप्रयाग के बाद जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा है आगे बढ़ती है। और अलकनंदा के आगे बढ़ने से यहां पर देखो क्या होता है। अब इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक अलकनंदा यहां तक बह के आ जाती है। अब होता क्या है, एक दूसरी तरफ से यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर इसका नाम है। जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है यहां से निकलती है भगीरथी। यहां से क्या निकलती है, भगीरथी नदी निकलती है यहां से। और भगीरथी नदी निकलती है और इसी में भगीरथी नदी में एक शाखा मिल जाती है भिलांगना नदी की। क्या मिल जाती है, यहां मिल जाती है भिलांगना नदी। और इस भिलांगना नदी और भगीरथी के संगम पर यहां बना हुआ है आपका टिहरी बांध। क्या बना हुआ है, टिहरी बांध। कहां बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है भगीरथी और भिलांगना के संगम पर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टिहरी बांध किस नदी पर है, तो वो बना हुआ है आपका भागीरथी नदी पर।
अब ये जो भगीरथी नदी है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ मिल जाती है अलकनंदा में आकर, और ये बन जाता है आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जो नदी है वो कहलाती है आपकी गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी किस किस से मिलने से बनती है? गंगा नदी बनती है भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है देवप्रयाग में, वहीं से आपकी जो है गंगा नदी बन जाती है। बात कंप्लीट। पंचप्रयाग हमने यहाँ तो देखे कि कौन कौन से प्रयाग कैसे कैसे क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस जानकारी हमने करी। ये सब घटना आपकी उत्तराखंड में घटित होती है। गंगा नदी कहां से निकली? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, और बिजनौर जिले से प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से ये होकर बहती है, और अंतिम जिला पड़ता है कि जो सबसे पूर्व में गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश के, वो पड़ता है बलिया, और बलिया के बाद प्रवेश करती है बिहार में, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद असम से कुछ नदी आती हैं, दूसरी नदी आती है, और उसमें मिलने के बाद जो है आपकी ये जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। गंगा नदी के बारे में इस आगे की कहानी जो है अगले हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड के बाद कैसे कैसे क्या जमुना पद्मा क्या मेघना होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब नदी जो टॉपिक है नदी जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। बात यहां तक हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिएगा आगे की बात हम कर लेते हैं इसमें कि एक शब्द आया है जिसका नाम है आपका उत्तराखंड राज्य। भाई राज्य में घटना है तो राज्य के बारे में हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए राज्य के बारे में क्या करते हैं कि उत्तराखंड कब बना, कैसे, यहाँ के राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन है, ये सब चीजें हम जो है इसमें पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर। एक मैपिंग के द्वारा मैंने आपको ये चीज समझाई पूरी, जिससे कि आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए पूरी चीज। अब इसमें एक अभी हमने बात करी उत्तराखंड के बारे में। क्या करी बात उत्तराखंड के बारे में करी? देखो उत्तराखंड का क्या हुआ था, इसका जो गठन था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के विभाजन से, उत्तर प्रदेश के विभाजन से इसका गठन हुआ था। किसका? जो उत्तराखंड है। अगली बात कि इसकी राजधानी दो हैं, इसकी 2 राजधानी हैं। एक तो है ग्रीष्मकालीन और दूसरी है शीतकालीन। अभी पिछले वर्ष ही दूसरे ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी गैरसैंण। क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी? क्या है इसकी? गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और ये इसके चमोली जिले में है। किस जिले में है? चमोली जिले में है, जहां पर ये घटना घटित हुई थी नंदा देवी लेसे वाली, वहीं पर ये जो आपकी है गैरसैंण है, और शीतकालीन जो है वो है आपकी देहरादून में। क्लियर हुई? यहां से देखो सुनो, कितनी राजधानी है इसकी? 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है और शीतकालीन देहरादून है। अगली बात अगर हम करें यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, तो सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य का है यहाँ के गवर्नर हैं। अगली बात करें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि जो करंट की घटना से रिलेटेड है कि 24 जनवरी 2021 को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को, एक छात्रा हैं सृष्टि गोस्वामी को, 1 दिन का सीएम बनाया गया। इतनी बात यहां पर हमने एक मोटे तौर पर उत्तराखंड के बारे में देखी। बात क्लियर आपकी यहां तक हुई? तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में करंट अफेयर्स ही लेकर आएंगे। धीरे धीरे आपके जो करंट अफेयर्स होगा उसको हम मंथली यानी 4-5 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एक मंथ का। इसी तरीके से
जो है लगभग पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो चीज समझ में ना आए उसको कमेंट करें, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक।